दो कार्यकाल में जो भारत का जो विकास हुआ है, जो उन्नति हुई है, विश्व स्तर पे जो भारत की पहचान बनी है, आज भारत की बात सुनी जा रही है। पहले भारत को कौन जानता था? ठीक है ना। आप देखें कि आज अमेरिका हो, यूरोप हो, चाइना हो, उसके विचारों को लोग मतलब कि तवज्जो दे रहे हैं ये। और इस पिछले दो कार्यकाल में जो ज़बरदस्त विकास हुआ है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो डेवलपमेंट हुई है, मुझे लगता है कि 100% बीजेपी की सरकार आएगी। लेकिन सर, विपक्षी का और यहाँ हमारे कुछ भाइयों का ये कहना है कि डेवलपमेंट हो ही नहीं रही है, गिने चुने 5 राज्यों में ऐसा है। रील देख के, व्हाट्सएप के समाचार पढ़ के, है ना, फेसबुक पे छोटे छोटे वो क्लिप्स देख के जो अफवाहें फैलाई जा रही है, उसके बेस पे आप निर्णय लेते हैं। अगर आपको सच में देखना है, विकास देखना है, तो भारत भ्रमण कीजिए ना। हाँ, आप डेटा देखिए, अलग अलग मिनिस्ट्री के जो है क्या क्या डेटा है, क्या क्या डेवलपमेंट है, आप उसको देखिए ना। आप सुनी सुनाई बातों पे क्यों भरोसा करते हैं? लेकिन सबका कहना है कि ना रोजगार यहाँ मिल पा रहा, ना शिक्षा व्यवस्था सही है, ना स्वास्थ्य व्यवस्था सही है। सरकार किस पॉलिसी पे काम कर रही है? देखिए, मैं आपकी किसी भी बात से सहमत नहीं हूँ। विकास तो है ही। रही बात एजुकेशन की, तो एजुकेशन में तो आप देखिए कि कोरोना के बाद से जब वर्क फ्रॉम होम हुआ है, जबरदस्त परिवर्तन आया है। कंपनियों को भी समझ में आ गया है कि भाई ऐसा है कि लोगों को घर बैठा के काम करो, हमारी कॉस्टिंग बचेगी। सारे काम आज ऑनलाइन चल रहे हैं। इंडिया में बैठ के पूरे विश्व के कहीं से भी आप कोर्स कर सकते हैं। ठीक है ना। अब आप ऐसा तो है नहीं कि शेर अपना मुंह खोल के बैठे और शिकार उसके मुंह में चला जाए। हाथ पैर तो आपको चलाना पड़ेगा ना। और जो देश तरक्की की राह में चल रहा होता है ना, वहाँ रोजगार की कमी नहीं होती। अगर आप चाहेंगे कि मुझे व्हाइट कॉलर जॉब मिले, टाई वाई लगा के मैं सूट वूट बैठ के ऑफिस में बैठूं, तो इस तरह की नौकरी बहुत कम है। ठीक है ना। अवसर की भरमार है, बस देखने की कमी है। अब हर कोई बाबू बनना चाहेगा तो सरकार के पास इतनी नौकरी भी नहीं है ना। तो क्या लगता है 2024 में इंडिया गठबंधन का भविष्य क्या दिख रहा है? अभी आपने हाल फिलहाल में देखा होगा कि उनकी बैठक हुई थी, अब सुनने में आ रहा मायावती जी जुड़ रही हैं इसमें, तो क्या नजर आ रहा है? कोई भविष्य नहीं है उनका। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, उनके पास कोई पर्सनैलिटी नहीं है, कोई व्यक्तित्व नहीं है जो एज ए पीएम के रूप में कर सके। ठीक है ना। तो उनका सबसे बड़ा सर ये है मुद्दा कि बीजेपी सरकार ने जितने रुपए जनता की जेब से लिए हैं और बिजनेसमैनों की जेब में डाले, वो एक एक रुपया जनता को वापस करेंगे। देखिए, एक कहावत है कि विश्व के अमीर लोगों से पैसा लेके सारे लोगों में बांट दिया जाए तो 5 साल के अंदर वो सारा पैसा वापस उसी अमीर आदमी के हाथ में चला जाएगा। तो इसमें लोगों की, अमीर आदमियों की गलती नहीं है। मोदी सरकार ने एक प्लेटफॉर्म दिया है, एक अवसर मुहैया कराया है। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप उसका फायदा उठाएं ना उठाएं। अब ये मोबाइल फोन है, ये चलता फिरता यूनिवर्सिटी है, आप इस पे कुछ भी सीख सकते हैं। लेकिन आपका समय रील देखने में लगेगा, फोटो खींचने में, सेल्फी लेने में लगेगा, ठीक है ना, तो कैसे विकास होगा? तो मैं तो कहता हूं कि इसे गोल्डन पीरियड मानता हूं। भारत का नहीं, पूरे विश्व के अंदर ये गोल्डन पीरियड है। अवसर चारों तरफ फैले हुए हैं, आप कैसे उसको लपक सकते हैं ये आपके ऊपर है। आप मोदी सरकार के कोई 5 काम बता सकते हैं जो आपको अच्छे लगते हो? देखिए, सबसे बड़ी बात पता है क्या है? भारत की बात विश्व में सुनी जा रही है। सबसे बड़ी बात तो ये देख लीजिए। और मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये हर व्यक्ति जानता है। अलग देखिए, मैं राजनीतिक किस्म का व्यक्ति नहीं हूँ और ना ही मैं इन सब मामलों में ज़्यादा मैं वो करता हूँ। बट हाँ, अगर मुझे भारत विकास को लेके कोई कुछ गलत बोलता है तो ये मुझे चुभता है। मैं मानता हूँ कि अवसर आपके अपने हाथ में है, आप जैसे चाहे उसे पैदा कर सकते हैं। और सरकार ने एक अच्छा प्लेटफॉर्म मुहैया कराया है जहां आप तरक्की कर सकते हैं। ये लूट खसोट का जो था, करप्शन वो सबसे बड़ा मुद्दा था, जिसको इन्होंने ठीक किया है। काफ़ी हद तक ठीक किया, पूरा तो ठीक नहीं हुआ। आप देख रहे हैं 351 करोड़ एक के घर से निकल रहा है और ऐसे कितने सारे मामले हुए। वो तो मोदी जी की चालसाजी बताई जा रही है। नहीं, पैसे तो मिले ना, मोदी जी ने तो पैसे रख नहीं दिया था वहाँ, निकले ना पैसे, वो कहाँ से आए? ऐसे और भी हैं बहुत सारे मामले। लालू प्रसाद ने बिहार को लूटकर कितना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। अगर उन पर कार्रवाई होती है तो इसको ईडी की साजिश बताया जाता है। कौन नहीं जानता कि लालू प्रसाद करप्ट था। सर, आप बताइए, आपको क्या लगता है इंडिया गठबंधन का भविष्य क्या होने वाला 2024 में? इंडिया गठबंधन बिल्कुल ताश के पत्ते की तरह ढह जाएगा। देखिए, मोदी भारत के नेता नहीं, वो पूरे विश्व के नेता हो चुके हैं आज के डेट में। मोदी की जो लोकप्रियता है ना, वो एक अलग लेवल का लोकप्रियता है। किस बेसिस पे कह रहे हैं आप? मोदी जी देखिए, जन जन के लिए हमेशा समर्पित भाव से रहते हैं।
मोदी जी ने जो आज किया है, आज तक किसी ने ना किया था। आगे कौन करेगा उसकी तो बात नहीं कर सकते, लेकिन आज तक नहीं किया था। विकास की बात करें विकास सर, की- तो विकास आपको दिख रही है या नहीं दिख रही? कि विपक्ष तो ये कहते हुए नजर आती है कि विकास नहीं हो पा रहा देश में। विकास तो ये दिख रहा है कि आज के डेट में हम 5वां अर्थव्यवस्था में हम लोग आ चुके हैं। समझ रहे हैं ना? 2047 तक मोदी जी का जो संकल्प है विकसित भारत, उसके ऊपर हम लोग अग्रसर हो चुके हैं और हमें पूरा आत्मविश्वास है कि हम लोग विकसित भारत बन के रहें। लेकिन वही विपक्ष तो ये कहते हुए नजर आते हैं कि मोदी जी के हाथ में अगर और 5 साल दे दिया जाता है तो देश गर्त में चली जाएगी। देखिए, विपक्ष का अपना भूमिका है, विपक्ष कुछ भी बोलेगा, सबकी अपनी अपनी विचारधारा होती है। लेकिन आप एक आम आदमी से, एक जन से पूछेंगे जो मोदी जी ने क्या किया है, वो आम आदमी आपको बताएगा जो मोदी जी ने क्या किया है लोगों के लिए। आज आप देख रहे हैं कि पहले कश्मीर में लोग जाते नहीं थे, आज कश्मीर में शूटिंग हो रही है, कश्मीर में थिएटर हॉल खुल चुके हैं। कश्मीर अभी छुट्टियां जो 3 दिन का जो वीकेंड हुआ है, लोग कश्मीर गए हैं घूमने के लिए। पहले डर से लोग कश्मीर घूमने के लिए नहीं जाते थे। राजीव चौक में भी लोग घूमते नहीं थे डर से, अलग कब कहाँ क्या हो जाएगा। राम मंदिर की बात करें तो राम मंदिर की अगर बात करेंगे तो राम मंदिर तो हमारे आराध्य प्रभु श्री राम। आप एक चीज बताइए, ये देश किसका? प्रभु राम का। अयोध्या किसका? प्रभु राम का। और प्रभु राम के देश में, प्रभु राम के नगरी में प्रभु राम जो है टेंट में बैठे हुए थे, ये किसी को उचित लगेगा? आज मोदी जी ने जो किया है, आज प्रभु राम जो 22 जनवरी को अपने घर में प्रवेश करेंगे, इससे ज़्यादा हर्ष उल्लास की जो है ना पूरे भारतवासियों के लिए कोई दिन नहीं है। लेकिन विपक्ष खुश नजर नहीं आ रही है। देखा जा रहा है कि वो बॉयकॉट कर रही है राम मंदिर का, वो नहीं जाएगी। भगवान से भी विपक्ष बाइकआउट करेगी तो क्या कह सकते हैं? भगवान उनको सद्बुद्धि दे, जो कम से कम इंसान से नहीं डरते तो प्रभु से तो डरे। प्रभु से भी उन्होंने राम बाइकआउट। मंदिर से फायदा क्या है? राम मंदिर से फायदा क्या है? अब एक चीज बताइए, जिसका घर है, भगवान की आस्था, किसी आस्था के खिलाफ जो आप बोलेंगे, प्रभु से क्या फायदा है? ये कोई मतलब है? प्रभु, आप भगवान की पूजा करते हैं, कोई फायदा के लिए पूजा करते हैं? आप तो उनके प्रति आपका आस्था इसलिए पूजा करते हैं। और फायदा की विपक्षी बात, सर ये कह रही है कि रोजगार तो दे नहीं पा रही है सरकार, और मंदिर में मंदिर बनवाए जा रही है। फायदा की बात अगर करेंगे तो आज राम मंदिर बनने से आप देखिए कितने लोगों का वहाँ रोजगार मिलने वाला है। समझ रहे हैं ना? आज अयोध्या जो है, अयोध्या एक बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस बन जाएगा। आज उस मंदिर में सिर्फ भारत के लोग नहीं, विदेश से जो लोग आएंगे वहाँ घूमने के लिए जाएंगे। अभी जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है 22 जनवरी को, उसमें कई देशों के राजदूत आ रहे हैं, कई देशों से लोग घूमने के लिए आ रहे हैं। और फायदा तो यही होगा जब एक जगह पे आपका, एक जगह को टूरिस्ट प्लेस बनाया जाएगा। अयोध्या में जितने लोग हैं, कोई होटल खोलेगा, कोई कुछ खोलेगा, कोई कुछ खोलेगा। जो टूरिस्ट आएंगे वो वहाँ ठहरेंगे, टूरिस्ट आएंगे कुछ खाएंगे, टूरिस्ट आएंगे वहाँ ट्रेवल करेंगे, तो वहाँ के लोगों को रोजगार तो मिलेगा। लेकिन विपक्ष तो बोल रही है कि मोदी जी ने देश बेच दिया है, देश बेच करके राम मंदिर बनाया है। क्या बेच दिया है? विपक्ष तो रेलवे कहते हैं, लाल किला कह रहे हैं। लाल किला बेच दिया है। अब वो एक थोड़ी दिन बाद ये भी बोलेंगे पूरा भारत ही बेच दिया है, तो उसमें आप क्या कह सकते हैं? उन्होंने 2024 का फाइल बन रखा है कि कंफर्म है बीजेपी आ रहा है। हाँ, एक दो स्टेट में हो सकता है, मेरा अनुमान है, हम नहीं कर सकते हैं। एक दो स्टेट में चेंज हो सकता है, बट ये सेंट्रल में बीजेपी है 100%। किस बेसिस पे? किस बेसिस? सर बेसिस आप ही को पता, क्या नहीं बदला? इंफ्रा बदल दिया, जॉब बदल दिया, इंडिया को यहाँ से यहाँ है, हर चीज़ में उन्होंने सहयोग किया है। मैं दूसरे के लिए बोलूँगा तो आप कहो कि यार किसी और को बोल रहा है। मेरे पापा जी ने आज से 15 साल पहले ज़मीन लिया था 40,000 का, आज वो 10 करोड़ का है। तो अब बताओ महंगाई, तो मुझे तो ये बोलना चाहिए, अब मुझे बोलना चाहिए, मुझे 40,000 मिलना चाहिए था। मान लीजिए 10 करोड़ वैल्यू है इसकी, तो महंगाई, आमदनी बढ़ गया ना। अब यही मैं बताना चाह रहा हूँ, महंगाई नहीं बढ़ा है, आपकी सोच बदल गई। सोच आप बदलो आप।